हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब पढ़ने वाली है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको घर में पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं गुरु पूर्णिमा का, तब भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी जो है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको अपने घर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक बड़ी पूर्णिमा है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, आपका मन जो है ना एकदम खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे टेबल पर कर रही हूँ, आप जमीन में जो है ना सबसे पहले हल्दी से ज़रूर लीप लीजिएगा, क्योंकि गुरु की जब पूजा करते हैं तो उस जगह को जो है ना हल्दी से लीपना बहुत ज़रूरी है। हल्दी से लीपें, इसके बाद चौक फोड़ लें। चौक के ऊपर आपको पटा बिछाना है। पटे के ऊपर जो है ना आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। ध्यान रखिएगा गुरु पूर्णिमा है तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीले कलर की वस्तुओं का आप यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे घी का दीपक ले लिया है। दीपक में भी मैंने थोड़ी सी हल्दी लगाई है। तो गणेश जी का, अपने गुरुदेव का, या और इसके अलावा जो है ना भगवान विष्णु का विशेष आपको ध्यान करना है। तो ध्यान करने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। इसके बाद जो है ना चावलों के आसन देंगे हम। तो गणेश जी के लिए और भगवान विष्णु की मूर्ति, तस्वीर आपके पास जो भी है उनको जो है ना यहाँ पे विराजमान कर लीजिएगा। तो मेरे पास भगवान विष्णु यानी भगवान सत्यनारायण की तस्वीर है, देखिए। क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु का ही दिन होता है। तो अगर आपके कोई गुरुदेव नहीं है या अभी तक आपने नहीं बनाए हैं तो आप केवल भगवान विष्णु की जो है ना आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तस्वीर विराजमान कर ली है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे गणेश जी को भी मैंने विराजमान कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मन में ध्यान किया। इसके बाद जो है ना ध्यान करने के बाद जो है ना ये पुष्प जो हम हाथ में लेते हैं ये आप भगवान पर समर्पित कर दें। इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, भगवान को स्नान कराएंगे। जब भी कभी कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले भगवान को स्नान ही कराया जाता है। तो आप एक कोई प्लेट ले लें, तांबे की, कांसे की, या नहीं है तांबा की कांसा तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 बार जो है ना इस तरह से हम जल घुमाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो 4 बार इस तरह से, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है ना, सेम उसी तरह से आपको 4 बार जल इस तरह से घुमाना है। इसके बाद साथ के साथ हम भगवान विष्णु को भी स्नान करा देंगे। तो 4 बार सेम इसी तरीके से आपको स्नान कराना है। इसके बाद जो है ना हम सभी पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। मैं गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु की साथ के साथ पूजा कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करे हैं, बड़े बड़े कलावा ले लिए हैं मैंने। अगर आपके पास कलावा कम है तो आप छोटे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। और अब जो है ना हम करेंगे चंदन से तिलक। आप चाहे तो आज के दिन हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग गणेश जी भगवान पर जो है ना हल्दी नहीं चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, तो आप चंदन से तिलक कर दीजिए। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम चावल चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाने के बाद अगर इत्र है आपके पास तो इत्र लगा दीजिए, नहीं है तो पुष्प की माला आज के दिन आपको ज़रूर पहनानी है। देखिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो आप फूलों की माला लेकर आने वाले हैं वो पीले कलर की ही होनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु पर भी पीला कलर चढ़ता है और गुरुदेव पर भी पीला कलर ही चढ़ता है। तो पीले कलर की लेके आइएगा। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, क्योंकि हम सबके घर में लड्डू गोपाल तो होते ही होते हैं। तो बस मैंने एक कटोरी ले ली है। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत है तो पंचामृत ले दीजिए, नहीं है तो कच्चा दूध से भी भगवान को आप अच्छे से स्नान करा सकते हैं। कच्चा दूध भी नहीं है तो यहाँ पर एक कटोरी में हल्दी घोर कर भी आप भगवान को स्नान करा सकती हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का दिन है, तो हल्दी का आप विशेष यूज़ कर सकते हैं। जो स्नान का जल है ना इसे आप तुलसी के वृक्ष में डाल दें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान का अच्छे से अंग पोषण करेंगे, इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद सुंदर सुंदर भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे, उनका हम श्रृंगार करेंगे। तो आज तो गुरु पूर्णिमा नहीं है, आप हो सके तो पीले कलर के वस्त्र ही अपने ठाकुर जी को पहनाएं। मैं जब ये वीडियो बना रही थी तब पूर्णिमा नहीं थी, तो इसीलिए मेरे पास जो वस्त्र थे वो मैंने ठाकुर जी को अर्पित किए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि पीले वस्त्र हों, तो पीले वस्त्र ही आपको पहनने हैं और पीले वस्त्र ही ठाकुर जी को पहनाने हैं। इसके बाद मैंने चंदन लगा दिया है। चावल चढ़ा दें। तुलसी ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि आप जो ठाकुर जी की पूजा करते हो उसमें तुलसी का बहुत महत्व है। तो तुलसी ज़रूर चढ़ाइएगा। मैंने यहाँ पे तुलसी चढ़ा दी है। भोग में आपको खीर बनानी है, ध्यान रखिएगा खीर ज़रूर बनानी है आपको। गुरु पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है, तो इस दिन खीर
खीर ज़रूर बनाएं। तो मैं तो यहाँ पे बर्फ़ी का भोग लगा रही हूँ, आपको खीर बनानी है। बस यहाँ पे जो है ना भोग में मैंने तुलसी चढ़ा दी है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन ज़रूर कराएं। जो मैं आपको पूजा बताती हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, पूजा करने का तरीका आपको दिखाती हूँ। देखिए पूजा करनी सबको आती है, लेकिन एक सही तरीके से पूजा करना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। कथा की पुस्तक आती है पूर्णिमा के व्रत। अगर आप व्रत करते हैं तो आप कथा पढ़ें, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो फिर आपको कथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप पूजा करें। तो कुछ लोग जो है ना पूर्णिमा का व्रत करते हैं, हर महीने की पूर्णिमा का व्रत जो है ना करते हैं, तो उन लोगों को कथा ज़रूर पढ़नी है। इसके बाद आपको चांदी का या स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। जल में आपको कच्चा दूध डालना है और जो आपने कथा पढ़ी है वो कथा का पुष्प और चावल जो है ना उसी लोटे में डाल देना है। और इसी कलश से जो है ना रात के समय जब चंद्रमा उदय होता है तो उसे जो है ना आपको अर्घ देना है इसी कच्चे दूध से। इसके बाद किया जाता है हवन। तो चलिए हवन की हम तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर उपले को अच्छे से पका लिया है, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो चुकी है। आपको लेनी है हवन सामग्री यानी साकल्य लेना है। सबसे पहले हवन कुंड के चारों कोनों का इस तरह से आप पूजन कर दें। इसके बाद आपको आहुतियाँ देनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद आपको नवग्रह यानी 9 ग्रह होते हैं हमारे, तो 9 ग्रहों की 9 आहुतियाँ देनी है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है। तो 11, 21 इस तरह से आहुतियाँ दे दें। भगवान विष्णु का मंत्र तो वैसे सबको आता है, नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। उसके बाद जो है ना मीठे का इसमें भोग लगाना है। तो खीर बनाई है तो खीर का भोग लगा दें, खीर नहीं बनाई है तो इस तरह से जो मीठी बर्फ़ी है या शक्कर मिश्री उसका 5 बार इस तरह से भोग लगा दें। लास्ट में अपने गुरुदेव का नाम का भोग ज़रूर लगाएं और जल से इस तरह से आचमन करवा दें। तो इस विधि से आपको हवन करना है। इसके बाद जो है ना जो हवन है, हवन करने के बाद जो है ना आपको आरती करनी है। तो चलिए आप सब लोग हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। भगवान विष्णु की आरती आपको गाना है। अगर आप गुरुदेव की अलग से पूजा करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर हमने आरती कर दी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे देंगे और जो हवन हमने किया है उसकी घर में धुनी देना बहुत ज़रूरी है। तो अर्घ देखिए इस तरह से दिया जाता है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस जल को अपने पूरे घर पर छिड़क दें। इसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है और हमेशा जब भी प्रार्थना करें सिर झुकाकर आपको करनी है, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।